नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पे मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कक्षा 10 के जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं उसको देखते हुए अपन इस मैथ्स की किताब के जो सारी चैप्टर हैं उन चैप्टर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं या पिछले एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए जो भी क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। और इस साल भी उन क्वेश्चनों की ज़्यादा आने की संभावना है, उन्हीं क्वेश्चनों को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। और प्रत्येक चैप्टर का अपन सारा क्वेश्चन नहीं करते हुए जो मेन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं जिसके चांस ज़्यादा बन रहे हैं उनको हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। मैंने पीछे भी एक दो वीडियो डाल रखी है, उनको ज़रूर देखें। और आज मैं प्रश्नावली 1.3 ये मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, आपके पास नई एनसीईआरटी हो तो उसमें प्रश्नावली 1.2 लिखा हुआ होगा। इसका क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है और ये आप खुद भी देख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार ये पूछा जाता है। हर बार एक न एक ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं अपन देख लेते हैं। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसको जो यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिख रखा है ना, ये अपने को प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें इस संख्या को एक बार परिमेय को मान के करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हमें उल्टा मान के इसको सोल्व करना होता है, तभी इसका आंसर हम निकाल पाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्या होती है इसका भी रूल आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं √5 एक P/Q के फॉर्म में होता है। P/Q के फॉर्म में एक परिमेय संख्या होती है, जिसका मतलब है कि जहाँ Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P व Q पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। वह P व Q सह अभाज्य संख्या है। ये पूरा रूल किसका होता है? ये परिमेय संख्या का होता है। तो √5 को हमने क्या मान लिया? P/Q के फॉर्म में यानी परिमेय संख्या मान लिया। और जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और P व Q एक पूर्णांक होना चाहिए और P व Q सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है ये भी समझ लो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2/3। अब 2/3 यहाँ पर देखो, इसका HCF 1 आएगा, इसका HCF भी 1 आएगा। यानी कि ऐसी संख्या है जिसमें कॉमन कुछ भी ना मिलता हो, सिर्फ एक के अलावा एक जहाँ पे HCF निकल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्या है। तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 5 के ऊपर में 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो P और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? P आएगा बराबर, और P और √5 का क्या आएगा? Q और √5 का √5Q। यहाँ पर ये आ गया। अब क्या करना है? अगला स्टेप है अपना, दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्क करने पर, दोनों पदों का क्या करेंगे? वर्क करने पर। आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाए और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी सोल्व करना है। दोनों तरफ वर्क करने पर लिखेंगे तो यहाँ पर होगा P का वर्ग बराबर √5Q का वर्ग। अब दोनों तरफ वर्क किया तो ये होगा P² बराबर, ये √5 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो पूरा 5 बन जाएगा वो, और Q का स्क्वायर। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं समीकरण 1, ये आगे हमारे काम आएगा। और यहाँ पर देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, P² बराबर क्या है? 5Q²। और यहाँ पर देखिए, यहाँ P² 5 से क्या है? 5 से विभाजित है तथा देखो ये P² बराबर 5 है तो इसका मतलब क्या है? ये 5 इसके नीचे आएगा बटाव में, तो 5 क्या होगा? इसके विभाजित होगा। तो P से भी 5 क्या होगा? विभाजित होगा, विभाजित है। अब इसके आगे क्या करना आपको? अब P बराबर ये 5 है ना, इसको 5 को हम क्या मानेंगे? इसके साथ एक m मान लेते हैं। यहाँ पर अपने को अलग से इसको मानना पड़ेगा। ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर P² 5 से विभाजित है, ये जो P² है ये किससे? 5 से विभाजित है। तो इसका मतलब जो P होगा वो भी किससे होगा? 5 से विभाजित होगा। ये यहाँ पर लाइन आपको लिखनी ज़रूरी है। फिर इसके बाद क्या करना है, P बराबर हमने यहाँ पे 5m इसको मान लिया है।
p बराबर 5m मान लिया। ये यहाँ पर या आप m की जगह कुछ और भी संख्या मान सकते हो। फिर यहाँ पर लिखेंगे दोनों p की वैल्यू, ये वाला जो समीकरण 1 है ना, इसमें से इसकी वैल्यू पुट करेंगे। p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर समीकरण 1 से p का मान रखने पर 5m का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। यह समीकरण 1 में हमने p की वैल्यू रख दी है। अब इसको सोल्व करेंगे। 5m स्क्वायर का होगा 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अब 5 से ये 25 कट जाएगा तो 5m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब देखो वही कंडीशन बन गई यहाँ पर, q स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा। ये अपनी कंडीशन बन गई है। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व, ये समीकरण 2 है अपनी, यहाँ पर ये क्या है, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 में HCF बराबर नॉट इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पर जो, यहाँ पर भी 5 को इसका विभाजित बन रहा है, 5 HCF आ रहा है, यहाँ पर भी 5 क्या आ रहा है, HCF आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक HCF होगा तो ही हमारे वो क्या कंडीशन बनेगी, परिमेय संख्या की कंडीशन बनेगी। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि जिसका एक HCF निकलता हो वही हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है या सहभाज्य होती है। तो यहाँ पर अपने एक HCF नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 5, इसमें भी 5 आ रहा है विभाजित हो रहा है, और इसमें वाला भी 5 विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका मतलब जो परिमेय संख्या नहीं, तो वो इससे क्या होगा, हमारी यही तो कल्पना थी जो गलत हो गई है। हमारी कल्पना जो हमने करी थी, हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो वो क्या है, गलत हो गई है, गलत है। इसलिए सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना पूरा सवाल हो गया। आपको समझ नहीं आया तो इस वीडियो को वापस देखें, और यह 100% आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। और इस तरीके से आप पूरा करेंगे तो इसमें एक भी नंबर कटने के चांस नहीं है। और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम और भी प्रश्नावलियों के जो भी मेन इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।